वैसे हिंदुस्तानी छात्रों की बात करते हैं जो सेंट्रल एशिया के देश किर्गिस्तान में है। किर्गिस्तान यहाँ से 1700 किलोमीटर दूर है और उस देश में 17,000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं आज की तारीख में, और ज़्यादातर मेडिकल की पढ़ाई। जैसे यूक्रेन में 20,000 के आसपास छात्र फंसे हुए थे युद्ध के दौरान और 90% मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हुए थे, वैसे ही किर्गिस्तान में भी 17,000 में ज़्यादातर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं और मुसीबत में हैं। जिस तरह की खबरें वहाँ से आ रही हैं वो चिंताजनक हैं। बताया जा रहा है कि किर्गिस्तान में रहने वाले छात्र, जिनमें ज़्यादातर, मैं फिर से कहता हूँ, मेडिकल स्टूडेंट हैं, वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, डरे हुए हैं, छिपे हुए हैं, अपनी जान की खैर मना रहे हैं, जहाँ हैं वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। कारण ये है कि उन पर जो लोकल्स हैं, स्थानीय लोग हैं, वो हमला कर रहे हैं, चुन चुन करके मार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कोई बाहरी स्टूडेंट उनको नज़र आता है, वे उस पर टूट पड़ते हैं और बुरी तरीके से मारते पीटते हैं। मोबाइल, पैसा, जो कुछ भी उनके पास होता है वह भी छीन लेते हैं। यहाँ तक कि हॉस्टल के कमरों में भी वो कहते हैं कि दरवाज़ा खोलिए, हम आपके लिए खाना लेकर के आए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से लोग अंदर कमरों के बंद हैं, भूख के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। तो दरवाज़ा खोलते हैं और खोलते ही वो सब के सब अंदर घुस जाते हैं, टूट पड़ते हैं, मारते पीटते हैं। कुल मिलाकर के माहौल बहुत ख़राब है। वहाँ फंसे हुए छात्र किसी भी तरीके से वापस आने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ भारत में उनके परिवार वाले बहुत परेशान हैं और जाहिर है परिवार परेशान होगा। सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। वहाँ से स्टूडेंट लगा रहे हैं और यहाँ से सारे परिवार। इसलिए आज उन 17,000 भारतीय छात्रों की आवाज़ उठाना ज़रूरी है जो किर्गिस्तान में आज की तारीख में मुसीबत में हैं, फंसे हुए हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं और उनके पास मदद पहुंचनी ज़रूरी है। पहले ये जानिए कि किर्गिस्तान कहाँ? सेंट्रल एशिया का देश, उसके उत्तर में उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, पूरब में 1990-91 में जो पुराना सोवियत संघ था टूटा तो 15 देश निकले और उन 15 देशों में एक देश किर्गिस्तान भी है। ये सारे सेंट्रल एशिया के देश, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब उसी यूएसएसआर से निकले। किर्गिस्तान के उत्तर में कजाकिस्तान है। जब नक्शा देखते हैं आप तो दक्षिण में ताजिकिस्तान है, पश्चिम में उज्बेकिस्तान है और पूरब में या पूरब और दक्षिण में चीन है। किर्गिस्तान की जो राजधानी है बिश्केक है। अब ये जानिए कि वहाँ हुआ क्या है और आज की तारीख में स्थिति कैसी है। घटना की शुरुआत 13 मई को राजधानी बिश्केक से हुई। लोकल और विदेशी छात्रों के बीच मामूली झड़प के बाद हालात बिगड़ने लगे और फिर बिगड़ते चले गए। एक जो स्टोरी सामने आ रही है उसके मुताबिक किर्गिस्तान के कुछ लोकल लोगों ने शराब पी रखी थी। नशे में उन्होंने विदेशी छात्रों से, जो पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं, सिगरेट मांगी। उन छात्रों ने सिगरेट देने से मना कर दिया, या ये भी हो सकता है कि उनके पास सिगरेट नहीं थी। लेकिन इसके चलते लोकल भड़क गए, दोनों गुटों में झगड़ा शुरू हो गया। शुरू में लोकल लोगों ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पीटा और वहाँ से चले गए। उसके बाद वे फिर आए और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के कमरों में घुस करके उनके साथ फिर से मारपीट की, उनके सामान लूट करके ले गए। इसके बाद ही इस तरह से मारपीट और लूट का सिलसिला किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और दूसरे हिस्सों में, शहरों में शुरू हो गया। इसके बाद एक बड़ा झगड़ा 17 तारीख को शुरू हुआ। यह झगड़ा मिस्र यानी कि इजिप्ट के छात्र और किर्गिस्तान के लोकल नौजवानों के बीच हुआ। इस तरह झगड़े बढ़ते चले गए। उसका दायरा किर्गिस्तान के भीतर बढ़ता चला गया। शुरुआती दौर में लोकल लोगों ने पाकिस्तान और मिस्र के छात्रों को निशाने पर लिया। वे उन्हीं को ढूंढ रहे थे और उन्हीं को मार रहे थे। लेकिन अब वे दूसरे देशों के छात्रों को भी निशाना बनाने लगे हैं। वे भारतीय छात्रों के साथ भी लूटपाट कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं।
छात्र अपने हॉस्टल्स के अंदर हैं, एक तरीके से कैद हैं। स्थानीय प्रशासन की तरफ से उन्हें बाहर निकालने से मना किया जा रहा है। प्रशासन कह रहा है कि आप अपने कमरों के अंदर रहें, दरवाज़ा ना खोलें, ना बाहर आएं। वापसी की फ्लाइट जाहिर है आप नहीं पकड़ सकते, मिलना भी मुश्किल हो रहा है। कई छात्र किसी तरीके से एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं तो वहाँ भारी भीड़ है और वहाँ से फ्लाइट नहीं है कि वो पकड़ के आ जाएं अपने देश को। और उस भीड़ में भी लोकल्स जाते हैं, पीट पार करके चले आते हैं। भारत, मिस्र, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों के छात्र वहाँ बड़ी तादाद में हैं और यही ज़्यादा बुरी हालत में हैं। डरे सहमे लोग, कमरों में बंद लोग, ज़रूरी चीज़ों के लिए तरसते लोग और अलग अलग जगहों पर ठिकाना लेकर के पनाह मांगते लोग। ये हिंदुस्तान के 17,000 छात्रों की असलियत है किर्गिस्तान में। भारत की सरकार संपर्क में है, वहाँ का जो दूतावास है वह भी अपने छात्रों और बच्चों की फिक्र में कई जगहों पर अपनी टीमें भेज रहा है। इस वक्त किर्गिस्तान के अलग अलग शहरों में 17,000 के आसपास छात्र रह रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर राजधानी बिश्केक में है। वहाँ जो इंडियन एम्बेसी है उसका कहना है कि हालात ठीक नहीं है लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। और जब ऐसा कहा जाता है कि हालात ठीक नहीं है लेकिन स्थिति नियंत्रण में है तो मानिए कि तनाव है, खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिश्केक के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हालात उतने खराब नहीं हैं। इसके मायने भी यही होते हैं कि खराब हैं, खतरा है, इसे इनकार नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, इस बात को ना नहीं कह सकते आप। उनके देश को बदनाम करने के लिए अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है। और सच्चाई यह है कि दूसरे देश के छात्र जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनके साथ मारपीट, लूटपाट और यहाँ तक कि कुछ लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। आखिर सच क्या है? जो छात्र वहाँ फंसे हुए हैं उन छात्रों से सीधा बात करना जरूरी है, वहाँ के हालात जानना जरूरी है। सावन कुमार हमारे साथ हैं, हर्ष चौहान हैं, योगेश चौधरी हैं, वैभव त्यागी हैं, आदित्य राज हैं और दिव्या मंडल हैं। ये सब हमारे हिंदुस्तान के छात्र हैं। यहाँ से 1700 किलोमीटर दूर किर्गिस्तान में हैं, राजधानी बिश्केक के आसपास हैं, ज़्यादातर बिश्केक में हैं और सब डरे सहमे हैं। इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भयावह है। सावन जी सर, अभी तो ठीक है। अभी आप कहाँ हैं? अभी हम हॉस्टल में हैं। हॉस्टल में हैं। खाया पिया? जी जी हाँ, अभी तो खाना पीना मिल रहा है सर। बाहर जाने में दिक्कत है? हाँ सर, थोड़ा तो डर लगता है बाहर निकलने में। हर्ष आप बताइए क्या हुआ है और माहौल क्या है? सर पहले माहौल टेंस था, अब तो सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में है, बट अभी भी इतना सेफ तो नहीं है। डर लगता है अभी भी बाहर निकलने में, खुल के अभी भी बाहर निकल नहीं पाते हैं। हॉस्टल में ही ज्यादातर रहते हैं हम लोग, बाहर कम ही निकलते हैं। सावन, कितने दिनों से हॉस्टल से बाहर नहीं निकले आप लोग? तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है सर। ये झगड़ा हुआ कैसे, कुछ पता है क्या? सर हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स थे इजिप्ट और पाकिस्तान के, उनकी यहाँ के कुछ लोकल स्टूडेंट्स से लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण जो लोकलाइट्स थे, कुछ लोकलाइट्स आए थे उनके हॉस्टल में लड़ने झगड़ने के लिए, पर हॉस्टल में उनकी तादाद ज़्यादा होने के कारण उनसे झड़प में वो भारी पड़ गए ये लोकलाइट्स पे और उसके कारण फिर लोकल्स भड़क गए। बाकी छात्रों के नाम जरा अगर मुझे बताएंगे तो। योगेश से मेरी बात हुई है, हर्ष हुई है, सावन से हुई है, और कौन है? राज सोलंकी। हाँ, अच्छा, मैं वैभव, आप यहाँ से कहाँ से हैं? आपके परिवार के लोग भी हो सकता है कि आपको देख रहे हो, सुन रहे हो। हिंदुस्तान में कहाँ से हैं आप? हाँ सर बता। जी सर, मैं राजस्थान के धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से सर बिलोंग करता हूँ। मैं अभी यहाँ पर एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान में सर मैं 4th ईयर MBBS स्टूडेंट का छात्र हूँ सर। आप 4th ईयर में हो?
यस सर। आप सभी 6 एक जगह हैं? नो सर, हम आप अलग? मैं योगेश और आदित्य, हाँ अलग अलग हॉस्टल में हैं सर। आप अलग जहाँ अलग हैं, कॉलेज आप में। जहाँ हैं अलग वहाँ अलग सिटी भी है सर। मैं, चूंकि यहाँ से मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि आप कहाँ कहाँ से हो, तो बताना कि आप किस शहर में हो, वहाँ हालात कैसे हैं, आपके साथ क्या गुजरी है, या बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आप क्या सुन रहे हैं। दिव्या, चूंकि आप लड़की हैं, आपके मम्मी पापा भी हो सकता है कि आपको भी देख रहे हो। अच्छा, दिव्या जी की बच्ची है वहाँ, है ना? मैं दिव्या जी के पास आता हूँ। राज, आप भारत में कहाँ से हैं, वहाँ किस शहर में हैं और क्या कर रहे हैं आप? जी, मैं एमपी से हूँ, इंदौर। मैं यहाँ पर एमबीबीएस के लिए आया था आपको और यहाँ पर किर्गिस्तान बिश्केक में हूँ अभी। बाहर जा पा रहे हैं, खाना पीना मिल रहा है आपको? जी, अभी तो बाहर निकलने का तो बिल्कुल मना करा गया है हमको, क्योंकि बाहर यहाँ पर जैसा कि आपको पता है यहाँ पर लड़ाई हुई थी और काफ़ी दंगे चल रहे। हमें बोला गया है यहाँ पर कि आप कर्टन्स लगा के रखिए और रूम से बाहर नहीं निकलना है, हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते। तो हमारे हिंदुस्तान की एम्बेसी है वहाँ, आप लोगों ने संपर्क किया है कि हमारी परेशानी है, दिक्कत है, हमें, हम डरे हुए हैं? जी, हमने कोशिश की थी उन्हें कॉल करने की, लेकिन कभी उन्होंने कॉल नहीं उठाया, कभी कॉल उठाकर काट दिया। हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों की ये जो बातचीत अभी चल रही है इसको हम भेजें, हम आपकी बात पहुंचाएं विदेश मंत्रालय तक और किर्गिस्तान के एम्बेसी तक, और जो भी ज़रूरी मदद है आप लोगों को मिल पाए। हर्ष, आप तो बिश्केक में ही है ना? जी सर। ये पूरा बवाल बिश्केक में ही हुआ है। बिश्केक में हिंदुस्तान के कितने लड़के रहते होंगे? सर बहुत 15 से 20 हजार के करीबन भारतीय स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। 15 से 20 हजार हैं? हाँ जी सर। और ये सब अलग अलग कॉलेज में होंगे? जी सर, सब अलग अलग कॉलेज। दिव्या जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, चूंकि आपका बच्चा भी किर्गिस्तान में है। आपका बच्चा वहां क्या कर रहा है, उससे आपकी बात हुई तो उसने क्या बताया आपको? अभी ठीक है, कुछ दिन पहले था, अभी ठीक है, बहुत नॉर्मल हो गया, तो परेशानी नहीं है। एक हफ्ता पहले से परेशानी था, अब कोई परेशानी नहीं। अभी सीएम साहब से बात होने के बाद अभी ठीक है। जी अच्छा। प्रदीप कपूर साहब, आप पूर्व राजनयिक हैं, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। ऐसे हालात में सर, जब 17,000 20,000 बच्चे फंसे हुए हैं, हालांकि कह रहे हैं कि हालात धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हफ्ते भर से बच्चे बाहर निकले नहीं हैं, अपने दरवाजे भी नहीं खोले हैं। एम्बेसी और हिंदुस्तान की सरकार जब वहाँ मदद पहुँचाती है तो एक राहत रहती है, इनको भी संबल मिलता है। ये कह रहे हैं कि हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन कोई पिक नहीं करता है, हम संपर्क करना चाहते हैं, कुछ संपर्क नहीं हो पाता है। ये बच्चे वहाँ हज़ारों की तादाद में हैं, कैसे संपर्क करें, कैसे इनको वहाँ मदद मिल सकती है? तो ऐसा है कि जो हमारा विदेश मंत्रालय है दिल्ली में, वो ऐसी स्थिति में हमेशा एक 24 आवर बाई 7 कंट्रोल रूम सेटअप कर देता है। उसका नंबर बहुत पूरा दुनिया में वो फैला देता है। वेबसाइट पे भी होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे भी होता है, और जो लोकल एम्बेसी है उसकी वेबसाइट पे भी होता है। जो इस समय पे राजदूत हैं, मेरे ख्याल से वहाँ पर अरुण चैटर्जी हैं, वो बहुत बढ़िया अफसर हैं और वो ऐसे स्थितियों में बहुत अच्छा काम भी कर चुके हैं पहले भी, और करते रहेंगे और करेंगे भी। तो किसी कारण फोन में दिक्कत हुई होगी पहले, बट मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनका जो उन्होंने जाके मिले भी हैं सारे वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पीपल को, जो विदेश मंत्रालय में किर्गिस्तान के उनके अफसर भी हमारे स्टूडेंट्स को मिले थे। रॉयल किर्गिस्तान असेंबली हॉल कोई है वहाँ पर, उनकी मीटिंग भी हुई थी हमारे स्टूडेंट्स के साथ।
तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं पता चला होगा, क्योंकि उनको काफ़ी भय होगा इस समय पे। मेरा जो ख्याल है, मेरा मीन्स पर्सनल, तो मेरा बहुत ज़्यादा ये उनके लिए भावना है कि सेफ रहें और सुरक्षित रहें और संभल के रहें और कोई रिस्क ना लें। और जी। भारत का जो रिश्ता होता है इन देशों के साथ, जैसे किर्गिस्तान के साथ भी है, बहुत गूढ़ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उसमें हमारे स्टूडेंट्स को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और हमारे जो राजदूत हैं वहाँ पर वो पूरा एक्शन लेंगे, ये मुझे पूरा हौसला है। और जो आजकल ट्विटर का जो है सोशल मीडिया, उस पे अगर कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही हो, वो फॉरेन मिनिस्टर को, जो हमारे बहुत काबिल फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनको ट्विटर पे मैसेज भेज दें, या फिर फॉरेन सेक्रेटरी को भेज दें। ट्वीट कर सकते हैं। ये बच्चे जो ट्विटर पे किर्गिस्तान से जुड़े हुए हैं, अलग अलग शहरों से, वो आपको सुन भी रहे हैं, तो आप लोगों को सलाह दे रहे हैं कपूर साहब कि आप लोग ट्वीट करना, विदेश मंत्रालय को टैग करना, अपनी परेशानी शेयर करना। हर्ष, योगेश, मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ, वहाँ जो हिंदुस्तान के बच्चे हैं, आप कह रहे हैं 17 से 20 हज़ार के आसपास बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ कोई दुर्घटना हुई है, मारपीट हुई है, जानकारी आपकी है? क्योंकि अभी मैं वीडियो देख रहा हूं तो कुछ बच्चों की नाक पर चोट भी दिख रही है। हाँ, अभी सर नमस्कार, योगेश चौधरी बोल रहा हूँ कांत शहर से, ये किर्गिस्तान में एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट से 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं यहाँ से बिश्केक से 26 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस है कांत का शहर का। तो कांत शहर में इतना ज्यादा दंगे वाली स्थिति पैदा नहीं हुई थी, दंगे वाली स्थिति हुई थी बिश्केक में, 26 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो इधर फिर भी क्या है कि किर्गिस्तान के जो लोकल लोग हैं, 100 में से 80% लोग की थोड़ी मानसिकता फॉरेनर्स को लेके अच्छी नहीं है, ये लोग थोड़ा रूड बिहेव करते हैं। तो उसके चलते इन लोगों ने क्या कोशिश भी की गेट वगैरह खटखटाने की 5-5, 6-6 के झुंड में। तो बच्चों को टीचर्स ने और डीन ऑफिस से नोटिस आया था कि बच्चों को बाहर निकलना नहीं है, कोई गेट खटखटाए तो खोलना भी नहीं है। इवन पुलिस इंस्पेक्टर भी आके अगर गेट खटखटा रहा है तो भी नहीं खोलना है। जो भी कुछ दिक्कत होती गेट लॉक करके रखो, और जो पुलिस स्टेशन का नंबर दे रखा है जो ओरिजिनल है उस पर कॉल करो, या फिर कॉलेज टीचर वगैरह जो आसपास रहने वाले हैं उनको संपर्क करने की सलाह दी गई थी। और बाकी तो बाहर जाने का कुछ सीन नहीं था। और जिस दिन वहां से ऐसा इन लोगों ने ये टिकटॉक पे इन्फ्लुएंस किया लोगों को और बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश करी किर्गिस्तान के लोगों को, तो ये लोग सड़क पे उतर के आए, जो भी फॉरेनर्स दिख रहे उन लोगों से मारपीट की इन लोगों ने। पर मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स के साथ साथ पाकिस्तानियों के साथ ज्यादा मारपीट की इन लोगों ने। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हॉस्टल में घुस के गेट तोड़ने की कोशिश की, गेट तोड़ के उनको मारा, जिसमें से 2 या 3 की शायद जान भी चली गई है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की। और इवन लड़कियों के पाकिस्तानी हिंदुस्तानी में भी ये लगते लोग तो एक सही है, पता नहीं चलता है कि कौन पाकिस्तान का है कौन हिंदुस्तान का है। हाँ वैभव, हाँ, वैसे तो वो ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन सर कर नहीं पाएंगे ना वो, क्योंकि वो लोग पासपोर्ट देख के थोड़ी मार देते, वो तो जो दिख रहा था फॉरेन का नहीं, स्टूडेंट मैं ये जानना चाहता हूँ वैभव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किर्गिस्तान का जो सामान्य आदमी है, जो किर्गिस्तानी है, उनका आप लोगों को लेकर के बर्ताव व्यवहार कैसा रहता है आमतौर पर? सर जी सर, मैं वैभव बोल रहा हूँ सर। आमतौर पर सर सभी का माने तो किसी का तो अच्छा है, किसी का सही नहीं है। अभी की मानसिकता, जब से ये केस हुआ है सर, जब की मानसिकता से देखा जाए तो जो यहाँ के बच्चे भी हैं वो रूड व्यवहार, जैसे अभी हम हॉस्टल में थे, हॉस्टल के बाद जैसे ही टीचर लोगों के साथ रास्ते में आ रहे थे तो कुछ यहाँ के हमने कुछ बच्चे देखे थे, उनकी एज होगी नॉर्मली 10 to 11 ईयर के बच्चे थे, जो मतलब एक टाइप से डराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने टीचर हमारे साथ थे, लेकिन कुछ भी उन्होंने कर नहीं पाया, टीचरों ने इनको भगाने की कोशिश की। मतलब इनकी मानसिकता पर फॉरेन के प्रति है कि इनको मतलब मारने की जैसे सर। हाँ सर, हर्ष, मतलब मानसिकता जी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो आप लोगों को भोजन, पानी या ज़रूरी चीज़ें मिल रही हैं? यस सर, ये इसकी तो अभी प्रॉब्लम नहीं है। कौन दे रहा है? खाने पीने का है सर, हमारे हॉस्टल वाले मैनेजमेंट, हम हॉस्टल में है तो कॉलेज में मैनेजमेंट हमको ये सब चीजें तो प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, नहीं, अभी चूंकि योगेश कह रहे थे कि वो कहा जाए कि पुलिस वाला भी आके दरवाजा खटखटाए तो आप बिल्कुल मत खोलिए, तो यानी कि भरोसा नहीं है, कोई भी आदमी आएगा दरवाजा खटखटाएगा, तोड़ेगा, उसके बाद मारपीट हो जाएगी।
जी सर, भरोसा तो यहाँ पे नहीं किया जा सकता बाहर वाले किसी पर भी। हमको भी यही सलाह दी गई थी कि हमारे रूम के दरवाजे, गेट वगैरह सब बंद करके रखें और अंदर ही रहे जितना हो सके। ठीक है, मैं यहाँ से आप लोगों को शुभकामनाएं भेज सकता हूँ। मैं ये कहूँगा कि आप अपने कमरों से बाहर ना जाएं, जो कहा जा रहा है उसी को फॉलो करें। जब कभी भी आपको ज़रूरत हो, हमारा नंबर आपके पास है, हम तुरंत आपको लाइव जोड़ सकते हैं। आपकी खैरियत के लिए हम खड़ा हो सकते हैं, आपकी आवाज़ हम भारत की सरकार विदेश मंत्रालय तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आप वहां हैं, बहुत दूर हैं घर से, आप सब आपस में मिल के रहें, एक दूसरे का संबल बन के रहें। जो कहा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो फॉलो करें और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। थैंक यू कपूर साहब, थैंक यू दिव्या जी। धन्यवाद। और सत्य में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। आधा